आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए मुझे। उनमें मुझे पता चला कि बहुत लोग आप लोगों में से हैं जिनको ऑफिस में एक जगह पर बैठ जाते हैं या घर में अगर एक जगह पर कुर्सी पे ही अगर बैठ जाते हैं और लगातार आप ऐसे ही अगर काम करते रहते हैं, तो आप जैसे ही उठते हैं, एकदम से उठते हैं, तो आपकी जो पैर है उसमें दर्द महसूस होने लगता है, उठा नहीं जाता, सहारा लेकर उठते हैं और आप ठीक से चल नहीं पाते हैं। और एक और मुझे इस पर बहुत सारे आप लोगों के जो रिक्वेस्ट थे वीडियो के लिए वह ये था कि आप अगर थोड़ी देर के लिए भी चल लेते हैं तो आपके जो पिंडलियां हैं यानी काफ मसल्स हैं, ये काफ मसल्स में बहुत तेज़ दर्द होने लगती है, आपके घुटने में दर्द होने लगती हैं, आपके कमर में दर्द होने लगती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही असरदार और बहुत ही आसान एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, जिससे आपको मदद मिलेगी आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ भी बताने वाली हूँ, क्योंकि यह दोनों डाइट और यह जो एक्सरसाइज हैं दोनों ही हमें साथ में काम करते हैं, तो दोनों ही करना आवश्यक होता है। और इसके पीछे क्या कारण है ये भी हम जानेंगे, ताकि इसको हम अच्छे से समझ सके और इस समस्या से हम पूरी तरह से छुटकारा पा सके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी हम एक जगह पर बैठ जाते हैं लगातार, तो हमारे पैर में दर्द क्यों महसूस होने लगता है। तो यह दर्द होने का जो कारण होता है, जब हम एक जगह पर बैठ जाते हैं तो हमारा पैर जो होता है इस प्रकार से होता है, 90 डिग्री में होता है। और इसमें क्या होती है कि जो धीरे धीरे बहुत सारे कारणों की वजह से, अब यह कारण कुछ भी हो सकता है, गठिया यानी आर्थराइटिस की कारण हो सकता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने की वजह से हो सकता है, या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से जो चुनिंदा कारण होते हैं वह ये होते हैं कि जो काफ मसल्स होते हैं, यानी यहाँ की जो मसल्स होती हैं पिंडलियों की, वो कमज़ोर होने लग जाती हैं और वह हमारे घुटने को सपोर्ट नहीं करती हैं, साथ नहीं देती हैं। कमज़ोर होने की वजह से वह इसको सिकुड़ने लग जाती हैं और यहाँ पर दर्द महसूस होता है। सेम वैसे ही हमारे थाइज की जो मसल, हमारे जांघ की जो मसल्स हैं, वो भी कमज़ोर होने लग जाती हैं और कमज़ोर होने की वजह से वह हमारे हड्डियों को साथ नहीं देती, सपोर्ट नहीं करती, जिससे पैर में दर्द बना रहता है और पैर कमज़ोर होने लग जाते हैं। सेम वही जब हमारे कमर में, यहाँ जो कमर की जो मसल्स, जहाँ से टांग शुरू होती हैं, वहाँ पर मसल्स, टेंडन्स, बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाते हैं। इन्फ्लेमेशन हो तो भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर दर्द देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे असरदार इफेक्टिव एक्सरसाइज हैं जो मोस्टली किया जाता है इससे छुटकारा पाने के लिए। तो उसमें आपको यह एक्सरसाइज कैसे करनी है, बहुत ही आसान है। आइए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको कुर्सी की आवश्यकता पड़ेगी। कुर्सी की मदद से ही आज एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो आपको क्या करनी है, एक कुर्सी ले लें, कुर्सी को पकड़ ले और आप कुर्सी को अच्छे से पकड़ के खड़े हो जाएं। और आपको क्या करनी है, अपने पैर को पीछे की तरफ लेकर जानी है। कमर के ऊपर का जो शरीर है वह बिल्कुल सीधा रहेगा और पैर को धीरे धीरे खींचते हुए पीछे की तरफ इस तरह से लेकर जानी है और धीरे धीरे अपने इस पैर के वजन को पीछे वाले पैर के वजन पर लेकर आनी है। और इस प्रकार से आपको कम से कम ऐसे ही खड़ा रहना है 15 सेकेंड्स तक, यानी 15 बार मन में काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और धीरे धीरे वापस से आपको पिछले पैर का वजन, यानी पिछले पैर जो आप देखिए मैं उंगलियों पर ऐसे रख रही हूँ, का वजन अपने आगे वाले पैर पे शिफ्ट करना है, यानी डाल देना है। फिर से हमें इस पैर पे जब वजन डाले तो 15 बार मन में काउंटिंग कर ले। फिर धीरे 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 अपने पूरे शरीर का वजन कुर्सी को पकड़े हुए पीछे की तरफ लेकर आए।
पूरे शरीर का वजन जब एक पैर पे आएगी तो जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे दूसरे पैर पे इस प्रकार से करें। अब आपको पैर को आगे कर लेना है। इसको कम से कम आपको 10 टाइम्स 10 बार इसको करना है। अब दूसरे पैर को पीछे की तरफ लेकर जाइए, ठीक है। और जब आप पीछे ले जाएंगे तो ये उंगलियों पर है कि देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे आपको अपने वजन शरीर का अपने पूरे ही ये पीछे वाले पैर पे रख देनी है। अब 15 सेकंड से 15 बार फिर से काउंटिंग करनी है और वापस से धीरे धीरे अब इस वाले पैर पे वजन डाल देनी है। इसको भी कम से कम 10 बार तक आपको करनी है। अब आपको मैं एक बहुत ही जल्दी असर करने वाली एक्सरसाइज बता देती हूँ जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन लंबे समय तक अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर में मजबूती आए तो आज जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ उसको अवश्य ही करें। ये एक्सरसाइज जो मैं अभी बता रही हूँ दूसरे नंबर में सेकंड एक्सरसाइज, ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देने वाला है। आपको जैसे ऑफिस में बैठे हैं, पैर में दर्द हुआ या चलते चलते पैर में दर्द होने लगा तो आप अपने पैर को इस प्रकार से मोड़ लें। घुटने से एक पैर सीधा रखें, कुर्सी को पकड़े रहें, ऐसे मोड़ कर रखें और आपको धीरे धीरे ऐसे ही होल्ड करके रखना है, यानी रोक कर रखना है 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे पैर को वापस से नॉर्मल कर देना है। इस प्रकार से आपको कम से कम 20 बार करनी है, 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद फिर से धीरे नीचे, फिर से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से नीचे। इस तरह से अब 20 बार आप अवश्य करें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। दोनों ही पैर में इस एक्सरसाइज को करनी है। लंबे समय के लिए अगर आप राहत पाना चाहते हैं, ये सारी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 2 बार तो यह आपको अवश्य ही करनी है। अभी बहुत ही आसान एक्सरसाइज बता रही हूँ और मैं पहले भी ये शेयर कर चुकी हूँ। जिनको भी जो ये परेशानी होती है लंगड़ा कर चलने की या जो पैर कमज़ोर हो गए हैं उन सभी के लिए यह बहुत काम करेगी। आपको एक कुर्सी पकड़ लेना है, एक पैर को हल्का मोड़ के और इसे पेंडुलम की तरह आगे पीछे करनी है। देखिए इस प्रकार से पेंडुलम एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। इस तरह से कितनी बार करनी है तो कम से कम 50 बार आप कर सकते हैं। 1 2 इस तरह से, क्योंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ तो शुरुआत में आप इसे 25 बार करें, धीरे धीरे आप इसे 50 बार ले जा सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आप दूसरे पैर में भी यह पेंडुलम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये आपके कमर में जो लिगामेंट है, टेंडन्स हैं, उसको मजबूती देने का काम करेगा। जिससे आपके कमर में अगर दर्द हो जाती है, एकदम से चलते हैं तो कमर जैसे लगता है कि दर्द से टूट रहा है, तो वो समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। अभी आपको क्या करनी है, कौन कौन से विटामिन का ध्यान रखना है। तो आपको पंपकिन सीड्स या चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स हो या कद्दू के बीज या चिया सीड्स आते हैं वो, इन दोनों में से कोई एक बीज को अवश्य ही अपने खाने में डालें। ऐसा कर सकते हैं कि आप जब सैलड्स खाते हैं तो इसमें वो चीट देना है आपको, छोटे चम्मच से 1 चम्मच। चिया सीड को हम पहले पानी में भिगोते हैं, रात भर के लिए छोड़ दें, 8 आवर्स कंपलसरी होता है। जब वो भीगो के 4 गुना 5 गुना हो जाता है तब उसे हम खा सकते हैं। लेकिन उसको आप 1 गिलास पानी में मिलाकर खाएं, क्योंकि उसे खाने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है और एक व्यक्ति के लिए 1 बड़ा चम्मच ही काफ़ी होता है, 1 टेबल स्पून। और हमें पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज खाने हैं। इसमें विटामिन B6 और बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, मैग्नीशियम, फास्फोरस होते हैं। ये हमारे बॉडी को और हमारे मसल्स को हेल्दी रखते हैं, जिससे हमारे शरीर में ये सारी परेशानियां नहीं आती हैं। ऑल्टरनेट यूज़ करें, जैसे आप 15 दिन एक बीज को करें, 15 दिन दूसरे बीज को करें और उसके बाद आप अलसी के बीज का भी प्रयोग करें। अलसी के बीज भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये सारे उसमें होते हैं। तो आपको अलसी के बीज को भी अपने खाने में शामिल करना है। लेकिन अलसी के बीज को कैसे प्रयोग किया जाता है, तो इसे हमेशा ही रोस्ट करके, हल्का ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बना लें। और इसकी जो पाउडर होती है वह 10 दिनों तक ही रख सकते हैं, 10 डेज़ के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो यह ध्यान रखें। उसके बाद दोबारा से इसे बना लें। ऐसा नहीं कि आप महीने 2 महीने का बना ले रहे हैं तो वो नुकसान करेगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। बाकी न्यूट्रिशन के बारे में
बहुत जानकारी अगर आपको चाहिए तो हेल्दी हरदम मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मेरा ऑल हेल्दी टिप्स मैं हूँ, तो आपको छोटे छोटे वीडियोस टिप्स मैं देती रहती हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता है तो आप वहाँ पर मुझे चेक कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने बता दिया आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, लाइक कर लें। कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज जो भी एक्सरसाइज मैं बताई हूँ बहुत असरदार है और बहुत आसान है। इसे अवश्य ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, आज से ही करना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपको रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।